लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली सूची जो है सामने आ गई है। 195 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा जो है की गई है। मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय रहे कृपाशंकर सिंह को पार्टी ने जौनपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं सर। धन्यवाद। और कहीं ना कहीं पार्टी ने भरोसा जताया है और पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी कृपा जो है आप पर बरसी है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी जब मैं 5 जुलाई 2021 को प्रवेश किया था, उसके पहले 10 सितंबर 2019 को मैंने प्रोटेस्ट इस्तीफा कांग्रेस को भेजा था। उसके पहले 5 अगस्त 2019 को टेलीविजन में देश के आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो फैसला लिया गया कि आर्टिकल 370 आज से हटाया जा रहा है, अनुच्छेद 35A को हटा दिया गया है। मेरे जैसे करोड़ों लोगों का दिल कितना गदगद हुआ कि जो कश्मीर हमारा होते हुए भी हमारा नहीं होता था, एक विधान एक निशान की बात करने के लिए जिसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी जान दे दी, शहीद हो गए, उस दिन सबसे बड़ी आदरांजलि, सबसे बड़ी श्रद्धांजलि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दी गई। और हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी उपलब्धि आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में फैसला सुनाया गया। मैं 20 महीने तक लगातार कांग्रेस पार्टी के प्रोटेस्ट रिजेक्शन दिया, 11 चिट्ठी लिखा। जब जवाब नहीं मिला मैं बार बार कहता था, और मैं आज आपके माध्यम से भी कह देना चाहता हूं, जिन लोगों ने आर्टिकल 370 हटाए जाने का विरोध किया वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकते हैं, वो भारतीय नहीं हो सकते हैं। और तब मैंने निर्णय लिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी ने जो बड़ा काम किया है, मैं राजनीतिक आदमी हूँ, बैठ तो नहीं सकता, मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ, लेकिन मैंने तब आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब जो हमारे महाराष्ट्र के नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे भी वो कहते हैं, इनसे मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि आपको भारतीय जनता में आना चाहिए। हालांकि इन्होंने 2019 में भी कहा था कि आप चुनाव लड़ लीजिए असेंबली का। मैंने कहा कि मैं पार्टी से बेईमानी नहीं किया, मैंने बगावत की है। लोगों को नहीं लगना चाहिए कृपाशंकर अवसरवादी हैं। जिस पार्टी से जाने जाते थे उसी पार्टी को छोड़ के अचानक बीजेपी अचानक नहीं गया, 20 महीने इंतजार किया। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, ओजस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मेरे ऊपर, और खास करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी भी, आदरणीय अमित शाह जी भी, आदरणीय हमारे रक्षा मंत्री जी, जिन लोगों से मैं मिलता, जो जानते थे हमको, उन लोगों ने कहा काम करते रहो, इस पार्टी में कभी भी आपको जो जवाबदारी देती रहेगी, यहाँ मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। और सचमुच आज मैं आपके माध्यम से कह सकता हूँ कि मैं कभी कुछ मांगने नहीं गया था, पार्टी ने मेरे पर विश्वास किया। और यहाँ महाराष्ट्र में चंद्रकांत दादा पाटिल सुबह अध्यक्ष हुआ करते थे, चंद्रशेखर बावनकुळे आज अध्यक्ष हैं। इन लोगों ने, सब लोगों ने मेरे पर विश्वास किया और मेरे पर जवाबदारी दी, उपाध्यक्ष बने। और आज जौनपुर संसदीय क्षेत्र का मुझे उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी बनाया है। मैं निशब्द हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, किन शब्दों में आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी को मैं साधुवाद दूं, शब्द नहीं है। लेकिन एक चीज कह सकता हूं कि जौनपुर के जनपद के लोगों का विश्वास जीतना, और जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर दिया है उस विश्वास को विश्वास के रूप में परिवर्तित करना, ये मेरा उद्देश्य है। मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति में आप लगातार सक्रिय रहे। खबरें भी थी कि आपकी कोशिश थी कि जो टिकट मिले वो महाराष्ट्र या मुंबई से ही मिले, लेकिन पार्टी ने आपको मातृभूमि से टिकट दिया है और कहीं ना कहीं एक नए राजनीतिक करियर की शुरुआत करने का अवसर दिया है। किस तरह से देखेंगे, किस तरह से, किन किन मुद्दों को लेकर आप जौनपुर के संसदीय क्षेत्र में उतरेंगे? अभी तो मेरे माता पिताजी तो नहीं है, लेकिन जब मैं मुंबई में आता था, नौकरी करता था, पैसा कमाता था, तो घर जाता था तो वहां जाकर के पिताजी के पैर दबाता था, माता जी के सर पे तेल रखता था। आज वो नहीं है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने जौनपुर जनपद के, जौनपुर संसदीय क्षेत्र के, जौनपुर के लोगों को उनकी सेवा करने के लिए उसी माँ बाप की तरह मुझे भेजा है। इससे बड़ा मेरे लिए मेरे और कोई गौरव हो नहीं सकता है। और मुंबई महाराष्ट्र की राजनीति, खास करके जौनपुर में, जौनपुर का जो उत्तर भारतीय है, हर छठवां उत्तर भारतीय जौनपुर जनपद का है। और मेरा कभी कनेक्टिविटी कम नहीं हुई थी, महीने में 2-4 बार कोई न कोई कार्यक्रम के तहत जाना ही पड़ता था। इसलिए मेरे लिए जौनपुर नया नहीं है।
लेकिन एक चीज़ जरूर नया कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो काम करने का मौका मिला और आज मुझे उम्मीदवारी दी गई है, और मैं जो बात उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कहा था कि आप मेरे ऊपर विश्वास करो, निराश नहीं होने दूंगा, आज आपके माध्यम से कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी और हमारी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो जवाबदारी दी है उससे कभी हम निराश नहीं होंगे। और जिस ढंग से उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगीनाथ जी जो मुख्यमंत्री के रूप में आदित्यनाथ जी ने स्वीकारा 2017 में, आदरणीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त होगा, कोई सोचा नहीं होगा। कभी कभी उत्तर प्रदेश बिजलियाँ चमकती थी, आज बिजली की प्रकाश मिलता है, चमकती नहीं बिजली है। अभी कोरोना काल में बहुत सारे लोग पलायन किए, जान मेरी बच जाए कैसे उत्तर प्रदेश चले, 10 से 15% लौटे नहीं। तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश जिनका विकास हो रहा है, हो सकता है कि ईश्वर को मंजूर रहा हो, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक ऐसा सुनहरा अवसर मिला है कि मैं जाकर के जौनपुर वासियों को उनकी बातों को वहां तक पहुंचा सकूं और मेरे कर्तव्य का निर्वाह कर सकूं। आप मुंबई और महाराष्ट्र में रह के लोग उत्तर भारतीयों में अच्छा खासा लोकप्रियता थी आपकी, और उत्तर भारतीयों से आपका लगाव भी काफ़ी था। तो और विशेष तौर पर अगर बात करें तो मुंबई में हो या महाराष्ट्र हो, तो उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से काफ़ी लोग जो हैं यहाँ पर रहते हैं, तो उनसे आपका लगाव भी काफ़ी है। तो किस तरह से मुंबई और महाराष्ट्र में जो उत्तर भारतीय रह रहे हैं, जौनपुर के लोग रह रहे हैं, उनसे किस तरह से क्या अपील करेंगे आप? अपील करेंगे कि हम कहीं दूर नहीं गए हैं, हम परिवार के हैं, परिवार में गए हैं। जैसे मैं जौनपुर या आजमगढ़, बलिया, देवरिया, भदोही ये सब जाता था बीच में, ऐसे मेरा मुंबई में वहाँ चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मेरा जो आना जाना होगा, लोगों का संपर्क इसी तरह बना रहेगा। आखिरी सवाल पूछूंगा कि जौनपुर से जो मौजूदा सांसद है श्याम सिंह यादव, हालांकि अभी विपक्ष ने उम्मीदवार घोषणा नहीं की है, तो किस तरह से कौन कौन से मुद्दे लेकर आप जो है जौनपुर की जनता के बीच में जाएंगे और क्या अपील करेंगे? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया हुआ काम, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में किया हुआ काम, वो लोगों तक पहुंचाने काम करूंगा और मैं लोगों का विश्वास प्राप्त करने की कोशिश करूंगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थे कृपा शंकर सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनके द्वारा किए गए कामकाज को जो है जनता तक पहुंचाएंगे और जौनपुर के लोगों के बीच जाएंगे। कैमरामैन अखिलेश सिंह ठाकुर के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई।